अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा डिसोसिएशन एक्सरसाइज का एक और तरीका। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज का तरीका बताया था, जो हम किसी भी तंगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी किस्म की तंगी, स्ट्रेसर का वायरस अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं और उसको डिसोशिएट करते हैं ख़ास तरीके से एनर्जी रेज अपने अंदर से निकाल के। वो एक बहुत पावरफुल तरीका है। ऐसा ही एक और पावरफुल तरीका है, ये भी डिसोशिएट करता है। आई एम श्योर अब तक तो जिन्होंने एक्सरसाइज अच्छे तरीके से की है उनके तो 100% मसाइल, तंगी, स्ट्रेसर्स ख़त्म हो चुके होंगे, और जिन्होंने अच्छे तरीके से नहीं की उनके कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुए होंगे। ये एक और एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी 2 डेज़ करनी है उसी तरीके से। इसमें हमने ये करना है कि ये इसका मकसद है, दिस इज़ रिगार्डिंग पास्ट, यानी कि पास्ट की कोई चीज़ें या इवन प्रेजेंट की चीज़ें भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको तंगी देती है, अपनी लाइफ की चीज़, अपनी घर की चीज़, किसी रिलेशन, कोई बंदा, कोई इंसान जिससे गुफ्तगू, जिसकी कोई बात, या कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कोई आपका काम, आप ऑफिस इन्वायरमेंट आपको पसंद नहीं है, वो तंग करता है आपको, अपनी गाड़ी पसंद नहीं है, वो तंग करती है, कोई आपका दोस्त, कोलीग, एनी बॉडी, कोई सिचुएशन जो आपको डिस्ट्रेस करती है, जो आपको एनजाइटी देती है, जो आपको इरिटेशन करती है, जो आपको तंग करती है, उसका इलाज ऐसे करेंगे हम। सबसे पहले आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करेंगे, बॉडी एंड माइंड रिलैक्स करेंगे, बॉडी की टेंशन्स ख़त्म करेंगे, अपने मसल्स, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगे, अपने हेड को रिलैक्स करेंगे, ब्रेन को रिलैक्स करेंगे, ब्रेन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होगा, ब्रेन को सोचों से खाली करेंगे, एक सुकून की कैफियत हासिल होगी जिसको हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहेंगे। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने के बाद आपने एक लम्हे के लिए डिस्टर्बिंग सिचुएशन को अपने जहन में लाना है। याद रहे कि हमारा जहन तस्वीरी शक्ल में सोचता है। मिसाल के तौर पर किसी को अपने घर का बाहर वाला एटमॉस्फेयर पसंद नहीं, जब वो घर से बाहर निकलता है तो आसपास के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर, जो घर बने हुए हैं, इलाका ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं हैं, या कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं है, एनी प्रॉब्लम उसको तंग करता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो उसको देख के एक तंगी सी होती है दिल में, आसाब पे कोई चीज़ सवार हो जाती है, जहन में कुछ आ जाता है। तो वो ऐसा शख्स क्या करेगा, अल्फ़ा पोजीशन लेने के बाद, रिलैक्स करने के बाद, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने के बाद एक लम्हे के लिए अपने जहन में वो तसव्वुर लाएगा कि जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो ये चीज़ें देख के उसको जो डिस्ट्रेस फील होती है। अब जब आप ये चीज़ अपने जहन में लाएंगे तो आपका जहन तस्वीरी शक्ल में सोचेगा, उस तस्वीर में वो सारा इन्वायरमेंट भी होगा आपके घर के बाहर का, और आप ख़ुद भी होंगे उसमें। तो आपने पहले ये तस्वीर जब बन जाएगी तो उस तस्वीर को आपने स्टिल कर देना है अपनी पावर ऑफ इंटेंशन से, अपनी सोच से। फिर आपने ये करना है कि हम अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हम अक्सर अपनी फैंटेसीज़ में करते हैं। तो आपने वो जो स्टिल वाली तस्वीर है, अब आपने अपनी इमेजिनेशन से, अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से, वो जो तस्वीर के अंदर, उस पिक्चर के अंदर जो आपका अक्स है, उसको, यानी उसमें आपने ख़ुद चले जाना है, उसमें जान डालनी है और उसको उस तस्वीर से अपने बाहर निकाल लेना है। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक खिड़की के दूसरी तरफ आप खड़े हैं और आप खिड़की से इस तरफ आ जाते हैं, यानी कि सीन से इस तरफ आ जाते हैं। ये अपनी इमेजिनेशन से आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई टेक्निकलिटी, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। जो सोचेंगे अब हो जाएगा, आप जो चाहेंगे वो कर सकेंगे अपनी इमेजिनेशन में। तो आपने क्या करना है, उस अनवांटेड सिनेरियो, अनवांटेड एनवायरनमेंट की पिक्चर को देखना है एक नज़र को, अपने आप को बताना है ये वो पिक्चर है जो मुझे तंग करती है, ये वो सीन है जो मुझे जब देखता हूँ तो मुझे तंग करता है। उसके बाद अपनी पावर से आपने अपने आप को उस पिक्चर से बाहर निकाल लेना है, और आपके बगैर जो बाकी पिक्चर बनेगी ना, उस पिक्चर को आपने अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से, अपने जहन की, अपनी सोच की ताकत से, अपनी इमेजिनेशन से उस तस्वीर को आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन के कैमरा से देखते हुए उस तस्वीर को अपने आप से अपने दूर करते चले जाना है। ये तसव्वुर और महसूस करना है कि वो तस्वीर आपसे दूर होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है, वो तस्वीर छोटी होती जा रही है। अपनी जहन की ताकत से उसको छोटा करते चले जाएं, अपने जहन की ताकत से उसको ब्लर करते चले जाएं, उसके ऊपर क्रॉसेस लगाएं, उसके ऊपर उसको ब्लर करें, फेड करें, ब्लैक एंड वाइट करें। आहिस्ता 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 उसको अपनी सोच की ताकत से दूर लेते जाएं, और ये उसको देखते रहें और ये महसूस करते रहें और ये फ़ील करते रह जाएँ कि वो तस्वीर दूर से दूर जाती जा रही है, और दूर से दूर जाती जा रही है, दूर से दूर जाती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती होती एक नुक्ता बन गई है, और उसके बाद वो फ़िज़ा में डिज़ोल्व हो गई है। ये आपने करना है। जब आप एक दफ़ा कर लेंगे वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी। अपने जहन को एक दफ़ा ऐसे करके झटके, और उसके बाद वो दोबारा वही मंज़र सोचे। अब वो मंज़र आपके पास या तो वही पिक्चर बनेगी या थोड़ी सी ब्लर सी पिक्चर बनेगी। थोड़ी सी पिक्चर उतनी क्लियर नहीं बनेगी जितनी पहली दफ़ा बनेगी।
ऐसा इसलिए होगा कि आप उसको डिसोशिएट कर चुके हुए हैं, यानी कि ये इस बात की भी निशानी है कि उसके नफसियाती असरात आपके जहन से उतर चुके हुए हैं काफ़ी हद तक। हो सकता है दोबारा आपके जहन में वो पिक्चर बने ही ना, बहुत मुश्किल से बने। अगर बने ही ना तो आपका काम हो चुका है। अगर मुश्किल थोड़ी सी बन रही है, हल्की सी ब्लर सी, फेड सी, या अगर पूरी भी बन रही है, तो दोबारा ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, ये सारा प्रोसेस रिपीट करना है। अपने आप को बाहर निकालना है, तस्वीर को अपनी ताकत से दूर लेते जाना है, ब्लर करना है, छोटा करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, उस पर क्रॉसेस लगाने हैं, उसको हवा में डिज़ोल्व कर देना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। दूसरी दफ़ा करें और तीसरी दफ़ा करें। तीसरी दफ़ा करने की आपको ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। जब ये एक्सरसाइज आप, ये मैंने एग्जांपल दिए, किसको अपने घर के बाहर का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है, वो जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है उसको एक इरिटेशन सी होती है, खुदकार सी इरिटेशन शुरू हो जाती है, तंगी शुरू हो जाती है, तो वो ये एक्सरसाइज करेगा। अगर आप ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको अल्फाज में बताई है, या आप एक दफ़ा सुबह करें, एक दफ़ा शाम करें, 2-3 दफ़ा इस तरह करें ना, अगर आप जब आप एक सिटिंग में करेंगे तो एक सिटिंग में आपने कम से कम 2 से 3 दफ़ा कर उसको वो डिसोशिएट करना है। और ये अमल दिन में 2 दफ़ा कर लें या 3 दफ़ा कर लें, जितना करें उतना अच्छा है। जो शख्स ये अमल 3 दफ़ा कर लेना, उसको अपने घर से बाहर निकलते हुए जो इरिटेशन, जो तंगी होती है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो बाहर जाएगा, उसी एटमॉस्फेयर से, उसी रास्ते से गुजरेगा, ही विल बी रिलैक्स्ड। उसको जो एकदम बेख्तियार तंगी सी उसके अंदर आ जाती थी, जो डिस्ट्रेस आ जाती थी, जो उसका जहन असाब पे हावी हो जाती थी, वो नहीं होगी, और वो हल्का फुल्का और बिल्कुल फ्रेश अपने घर से निकलेगा और जाएगा। इसी तरह जिस तरह लास्ट एक्सरसाइज में मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी थी आपने, इसी तरह इस एक्सरसाइज को भी हर उस सिनेरियो के लिए करना है जो आपको डिस्ट्रेस देता है। अगर कोई मैरिड इंसान है, उसको अगर ये तंगी होती है कि मेरा शरीक हयात, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, जब वो फ़लाँ बात करता है तो उससे मुझे गुस्सा आ जाता है, तो आपने उस सिचुएशन को इमेजिन करना है कि आपका शरीक हयात वो बात कर रहा है या बात कर रही है, और वो आप जब ये सोचेंगे तो आपका जहन तस्वीरी शक्ल में सोचेगा। वो तस्वीर आपके डेफिनेटली घर की होगी, बाहर की होगी, कहीं भी होगी। उस तस्वीर में आप भी होंगे, आपका लाइफ पार्टनर भी होगा। उसके बाद आपने अपने आप को, उस पिक्चर को स्टिल कर देना है, अपने आप को बाहर निकालना है और बाकी पिक्चर को दूर करके फेड कर देना है। जॉब से तंगी होती है, वो इस तरह कर सकता है। किसी को अपनी करंट लाइफ जो एनवायरनमेंट है उसको पसंद नहीं है, खुदा न खास्ता उसको कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं मिली, किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिली, या 1-2 ऊपर नीचे ऐसे वो है, तंग है, तो वो यूँ करेगा कि जी मेरी जो लाइफ की तंगी है उसको सोचेगा, पिक्चर बनेगी, अपने आप को बाहर निकालना है और डिसोशिएट कर देना है। हर वो चीज़ जो आपको तंग करती है, आपने उसको इस तरीके से पिक्चर बनानी है, अपने आप को पिक्चर से निकालना है और डिसोशिएट कर देना है। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बहुत सी एग्जांपल्स दी थी, वैसी सारी एग्जांपल यहाँ आ जाएंगी। आपने अपनी ताकत से, अपनी इमेजिनेशन से ख़ुद सोचना है कि आपको ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें तंग करती हैं, क्या क्या चीज़ आपको तंग करती है। आपको गर्मी, बाहर धूप है, बाहर धूप निकलने से आपको बहुत ज़्यादा खार आती है धूप में निकलने से, और बहुत ज़्यादा तंगी होती है, बिल्कुल दिल नहीं करता, और बाहर निकलने से मूड ऑफ हो जाता है, तो वो पिक्चर ला के उसको डिसोशिएट करना है। अगर आपको ठंडा पानी ना मिलने से तंगी होती है, तो आपने उसको डिसोशिएट करना है। घर, बाहर, अंदर, अगर आपको किसी शख्स के बारे में सोचने से तंगी होती है, तो आप इस पिक्चर को बनाएं, उसको डिसोशिएट करें। हर वो चीज़ जो आपको तंग करती है, आपके दिल को तकलीफ़ देती है, आपके जहन को तकलीफ़ देती है, आपके आसाब पे सवार होती है, उसको इस तरीके से डिसोशिएट करना है और अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनानी है। तो बेस्ट ऑफ लक। अगले 3 दिन आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी बेहतरी होगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे। थैंक यू।